हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? 95% ट्रेडर को ही लिक्विडिटी के बारे में पता ही नहीं है। वो लिक्विडिटी के बिना ही ट्रेड कर लेते हैं। इसी वजह से उनको स्टॉप लॉस भी हिट होता है और मार्केट उल्टा मुँह पड़ जाता है। समझे? आज मैं बताऊंगा मार्केट मेकर्स जो होता है ना, मतलब बड़े बड़े बैंक, FII, DII, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बोलते हैं, तो वो लोग पैसे कैसे कमाते हैं? लिक्विडिटी के बदौलत। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से वहाँ, तो मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। यही होता है मार्केट का नेचर। तो फिर लिक्विडिटी क्या है? जहाँ मतलब आप, हमारे जैसे मतलब रिटेलर जो होता है, उनका ऑर्डर, मतलब हम लोग बाय सेल करते हैं ना, तो फिर हमारा ऑर्डर जहाँ रहता है वहाँ ही लिक्विडिटी रहता है। ठीक है? मार्केट को ऑर्डर चाहिए मतलब मूव करने के लिए। अब लोग अगर बाय सेल नहीं करेंगे, मतलब रिटेलर अगर बाय सेल नहीं करेगा, तो फिर मार्केट मूव ही नहीं करेगा ना। इसीलिए, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। मार्केट ऐसे ही नहीं मूव कर जाता, ये एक एक कैंडल ऐसे ही नहीं मूव होता। इधर हर कैंडल में बाय होता है, हर कैंडल में सेल होता है। मतलब ये देखो, ये अगर मैं एक कैंडल पकड़ूँ, इस कैंडल में बाय भी हुआ है, सेल भी हुआ है। हर कैंडल में ये ऊपर की तरफ विक जो होता है ना, इसको बोलते हैं विक, पता ही होगा आप लोगों को। तो फिर हर विक जो दिख रहा है, इधर सेलर एक्टिव है, या फिर नीचे की तरफ मतलब बायर एक्टिव है, ऊपर की तरफ से सेलर एक्टिव होता है। मतलब ऊपर बंदे सेल करके नीचे की तरफ मार्केट को लाना चाहते हैं, और नीचे से बाई करके, हमारे जैसे रिटेलर बोलो या फिर बायर्स जो होता है, बुल जो होता है, वो नीचे से बाई करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। यही होता है मार्केट का नेचर अल्टीमेट। ठीक है? तो फिर लिक्विडिटी कहाँ रहता, कहाँ है? लिक्विडिटी रहता है बाई साइड और सेल साइड, मतलब ऊपर और नीचे। ठीक है ना? तो फिर इसको आप मार्क कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। कैसे लिक्विडिटी के बदौलत आप ट्रेड कर पाएंगे। मतलब बड़े बड़े, यहाँ पर अगर हम देखें, मैं लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस देकर ही आप लोग बड़ा बड़ा रिवॉर्ड पा सकते हैं। ठीक है? बताऊंगा मैं इसको भी, आप लोग भी इसी जैसा ट्रेड पकड़ भी पाएंगे आप लोग। ठीक है? तो फिर लिक्विडिटी कहाँ रहता है ज़्यादातर? इक्वल हाई और इक्वल लो। इक्वल हाई जहाँ रहता है वहाँ रहता है बाई साइड लिक्विडिटी, और इक्वल लो जहाँ रहता है वहाँ रहता है सेल साइड लिक्विडिटी, ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह। तो फिर पहले आते हैं 1 घंटे में। ठीक है? ये रहा निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है? तो इसमें हम लोग मार्क करेंगे लिक्विडिटी। मैं पूरा चार्ट क्लीन कर देता हूँ। ठीक है? मैं पूरा का पूरा चार्ट ही क्लीन कर देता हूँ। ठीक है? आप लोगों के लिए। और पता है आप लोगों का गलती मतलब किधर है? मैं भी ये गलती किया हूँ। ये दिखा रहा हूँ, इक्वल हाई इक्वल लो जहाँ रहता है ना मार्केट, मतलब ये देखिए, सॉरी, मार्केट इधर से ऊपर से नीचे आया, ऐसे करके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ गया मार्केट, ये आया इक्वल लो, इसको बोलते हैं इक्वल लो। मतलब ये अगर समझेंगे थोड़ा, ठीक है, कोई ना। ये इक्वल लो जो है ना, इसको पकड़ लीजिए। सबको लगा ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना, इधर से मार्केट नीचे ही आएगा, यहाँ से, वही बात है ना, फेक ब्रेकआउट। इधर सब लोग ट्रेड करेंगे नीचे की साइड के लिए, और हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है? ऐसा होगा। चलो चार्ट में हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है? ये रहा हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम।
इसको हम पूरा का पूरा डिलीट करते हैं, चार्ट को पूरा रिमूव हो गया। उसके बाद आते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ रहता है? हर स्विंग में, मतलब जहाँ स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है। मतलब हम लोग अगर देखें तो यहाँ से एक बड़ा फॉल आया है, कितना पॉइंट का आया है देखते हैं। यहाँ से कम से कम लगभग 450 443 पॉइंट का आ रहा है। इधर भी लिक्विडिटी है। तो फिर हम कैसे मार्क कर देंगे? हम देखेंगे स्ट्रक्चर को ऐसे करके छोटा करेंगे और लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाएंगे। जहाँ मार्केट डिप मारा है या फिर जहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है या फिर उठ रहा है, ये देखो, ये रहा 1 घंटे का एक लिक्विडिटी एरिया। हमने ये वाला लिक्विडिटी एरिया क्यों मार्क किया? क्योंकि ये देखो मार्केट नीचे यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया ना, उसके बाद फिर से लिक्विडिटी लिया इधर सबसे बड़ा लिक्विडिटी। तो फिर हम लोग को ये भी मतलब देखना पड़ेगा कौन सा वाला लिक्विडिटी हम लें और कौन सा वाला लिक्विडिटी हम ना लें, वो हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। ये देखो हमने क्या बोला, इक्वल हाई इक्वल लो ऐसे बनाते हैं जब, तब होता है असली मज़ा। तब सब लोग सोचेंगे कि ये ब्रेकआउट होने वाला है या फिर ब्रेक डाउन होने वाला है, और मार्केट क्या करता है, सबको एकदम उल्लू बना के उल्टा साइड मूव कर देता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मार्क कर रहे हैं, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये वाला एरिया देखो, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, उसके बाद फॉल। हम अगर ये देखें, उसके बाद रुको और भी बना लेते हैं, अब लोगों को और कन्विक्शन ज़्यादा मिलेगा। पहले लिक्विडिटी एरिया को मार्क कर लेते हैं। क्यों मार्क कर रहे हैं ये आप लोगों को मालूम चल रहा है ना? कैसे मार्क कर रहे हैं? हर जगह जहाँ से मतलब मार्केट बड़ा फॉल किया है या फिर मार्केट उठा है, जहाँ से फॉल करते करते, ये देखो। और मार्केट एक जगह से अगर लिक्विडिटी लेता है तो फिर वो दूसरी बार तो उसी जगह तो जाता ही जाता है। क्यों जाता है मैं वो भी दिखाता हूँ, कहाँ से जाता है, कैसे जाता है। ये देखो, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, तो फिर हर जगह हमने थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मार्क किया है, देखिए। तो कौन सा वाला हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन सा वाले को हम लोग को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे। 1 घंटे में हमने मार्क कर लिया, उसके बाद आएंगे 15 मिनट में। ये देखिए, पंद्रह मिनट में अगर हम लोग देखें, यहाँ मार्केट पहले दिन क्लोज़ किया था, देखो ये वाला लिक्विडिटी लेकर। तो फिर ये अगर हम लोगों ने मार्क कर दिया, ये पिछला वाला चार्ट भूल जाओ, ये वाला जो चार्ट है ना, इसको भूल जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है, ये पिछला वाला, इसको भूल जाते हैं। मार्केट कितने तारीख को, ये रहा 8, मतलब 7 तारीख को मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुआ है, इस जगह पर तो क्लोज़ हो गया। और उसके पहले कहाँ लिक्विडिटी, मतलब कहाँ से फॉल करना शुरू हुआ थोड़ा बहुत, ये वाला जोन, ये वाला एरिया भाई है ना। तो फिर उसको ही हम लोगों ने मार्क किया कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत फॉल किया, मार्केट क्लोज होते होते। उसके ऊपर कहाँ, मतलब बड़ी लिक्विडिटी कहाँ है, उसके ऊपर भी हम लोग मार्क करेंगे, ये वाला एरिया। लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुआ, देखो हम लोग ने क्या बोला, इक्वल हाई। ये मार्केट ने पहले, छोड़ो इसको बाद में बताते हैं। तो हम लोगों ने क्या मार्क किया था, पहले ये वाला लिक्विडिटी मार्क कर लिया था। उसके बाद जब तक हमारे जोन में मार्केट नहीं आता है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यही होता है हमारा पहला रूल यही है। क्योंकि हर जगह आप लोग ट्रेड करते फिरेंगे तो फिर वो लॉस ही होगा, वो 90% ट्रेडर की तरह ही होगा, क्या होगा इससे ज़्यादा। तो फिर आप लोग ये लिक्विडिटी सीख लीजिए, और उसके बाद जो लॉस कर ही रहे हैं तो फिर इसके सहारे लॉस करेंगे तो फिर लॉस कम ही होगा, समझे। तो फिर देखते हैं, चलो ये रहा मार्केट, वो 7 तारीख को यहाँ पर लिक्विडिटी लिया,
तो फिर इसको हमने मार्क कर लिया। और नीचे कहाँ लिक्विडिटी लिया, सबसे पुराना हम लोगों ने 1 घंटे में मार्क किया था, चलो छोड़ो, मार्केट। उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, देखो 7 तारीख को मार्केट इधर क्लोज हुआ, उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। इधर भी लिक्विडिटी है, कहाँ इसका लिक्विडिटी कहाँ है पता है, रुको हम लोग अगर 1 घंटे में जाएंगे तो फिर मिल भी जाएगा। देखो 1 घंटे में नहीं मिल रहा ना, तो फिर 4 घंटे में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसको छोड़ो, ये देखो ये देखो ये वाला जो एरिया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है मार्केट में। पहले कहाँ हुआ था, पहले ये वाला जो होता है ना, ये देखो ये वाला था पहला। इसको पहले मार्केट ने ले लिया लिक्विडिटी, यहाँ से देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसने लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। चलो कोई ना, हम लोग फिर से 15 मिनट में आ गए, तो फिर हमारा लिक्विडिटी मार्क हो गया। तो फिर जब मार्केट उस लिक्विडिटी एरिया में आएगा तो फिर हम ट्रेड पंच करेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला देखा ना, तो फिर जब मार्केट यहाँ आएगा तो फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। आ गया मार्केट यहाँ पे, आते आते यहाँ से आया, जब क्या किया, हमारा एक रूल है, क्या रूल है, जब लॉन्ग टाइम फ्रेम में, ये अच्छी तरह से सुन लेना, जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब होता है या फिर स्वीप होता है, तब मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, अल्टीमेट मार्केट एक अप ट्रेंड में ही था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में ही था, क्योंकि ये जो पहला लो है ना, जहाँ पर बेस बाइंग लेवल है, उसको तोड़ा नहीं मार्केट, बार बार आ रहा है इसी लेवल पे, और आते ही फटाक से बाई साइड मूव फिर से आया। हम लोगों ने पहले ये वाला लिक्विडिटी मार्क तो कर लिया है ना, ये वाला लिक्विडिटी जो है, तो चलो यहाँ पर आने देते हैं मार्केट को। आ गया, यहाँ पर आ गया ना, चलो टच नहीं किया था ये वाला। 5 मिनट में जाएंगे अब, 1 घंटे में पहले मार्क किए, उसके बाद 15 मिनट में और लिक्विडिटी जहाँ जहाँ है वो भी मार्क कर लिए, उसके बाद 5 मिनट में आ गए। ये देखो ये वाला लाइन हमने जो खींचा था ना, एकदम डॉट टू डॉट वही लाइन पे मार्केट आया तो आया, और क्या गया, क्या किया मार्केट। यहाँ से हमारा सेटअप यही होगा कि जब 1 घंटे में हम लोगों ने मार्क कर लिया लिक्विडिटी, मार्केट आ गया, अब थोड़ा सा देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन होने तक। कैंडल क्या फॉर्म किया, रेड कैंडल फॉर्म कर दिया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, ये रेड कैंडल का जो हाई होता है, ये वाला जो हाई और लो हम लोगों को मार्क करना होता है, ठीक है। लो को हम लोगों ने मार्क कर लिया, और अब ये भी कर सकते हैं 1 मिनट में भी जा सकते हैं, और भी अच्छा कन्विक्शन आता है यार। देखो जो लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, तो फिर उन लोगों के लिए भी है, चलो कोई ना, देखते हैं, उनके लिए तो और पहले एंट्री हो जाएगा। देखो अरे रे भाई साहब, क्या चीज़ बना दिया। देखो एक ही कैंडल, क्या कैंडल, शूटिंग स्टार, अरे गोली मारा शूटिंग स्टार को, कोई ना, कैंडल के नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैंडल का मतलब साइकोलॉजी, कैंडल क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो आप लोग को भापना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने तो पहले से ही मार्क करके रखा है ये वाला एरिया, ये जो येलो कलर का लाइन है ना, ये वाला ये तो हम लोगों ने मार्क करके ही रखा था कि यहाँ पे जब आएगा तब हम
शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट अगर मगर कुछ नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में यही होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ या फिर स्वीप हुआ तो फिर मार्केट रिवर्स करेगा। तो फिर हम लोग रेडी हैं रिवर्स ट्रेड लेने के लिए। मार्केट तो पहले से ही था एकदम अप ट्रेंड था ना, उसके बाद लिक्विडिटी एरिया को स्वीप किया या फिर बोल सकते हो लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, जो आप लोग समझो। उसके बाद हमने क्या बोला, क्राइटेरिया क्या था हमारा, एक ऐसा रेड कैंडल देखेंगे इसी वाले एरिया पे, देख लिया वो हमने। उसके बाद उसका हाई और लो मार्क करेंगे, मार्क कर लिया हमने हाई लो, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद एंट्री। दिक्कत क्या है, उसके बाद ही हमारा एंट्री हो गया ना। उसका ऊपर का थोड़ा बहुत एसएल रखेंगे, थोड़ा बहुत बफर रखेंगे, थोड़ा बहुत। इधर ही एग्रेसिव वाले बंदे बाय कर सकते हैं। देखो कितना दे रहा है मार्केट, कितना दे रहा है बताओ तो ज़रा। हाँ, अगर होल्ड कर पाते, होल्ड करना भी एक चीज़ है, सब बंदे होल्ड नहीं कर पाएंगे। देखो देखो देखो, अरे रे क्या गया है। हाँ, फास्ट टारगेट तो दे ही दिया, मतलब इतना तक तो मतलब पूरा का पूरा रैली दिया है, निकाला ही नहीं। पूरा का पूरा एकदम डाउन ट्रेंड हमने पकड़ लिया, एकदम पूरा स्ट्रक्चर का ओरिजिन जहाँ है, जहाँ स्ट्रक्चर शुरू हुआ है वहाँ से हम लोग पकड़े एक ही कैंडल देख के। मज़ा आया कि नहीं। हाँ देखो, और भी इसको अगर थोड़ा बहुत मतलब जो एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा बहुत सोच समझ के देख के लेते हैं तो फिर वो यहाँ पर भी ले सकते हैं ना। उसका थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर, कोई ना, वो उसका स्टॉप लॉस जा भी सकता है, मतलब अगर सॉफ्ट हार्टेड बंदा हो तो कोई ना। तो फिर सॉफ्ट हार्टेड होगा तो नहीं चलेगा, और इमोशनल होकर ट्रेड नहीं चलेगा, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो फिर कितना हमारा स्टॉप लॉस जा रहा था, 17 पॉइंट। उसके अगेंस्ट में कितना पॉइंट मिल रहा था, 230 पॉइंट। उसके बाद फिर से इतना पॉइंट फॉल किया, उसके बाद फिर से अब अगर मतलब BTST की भी कर लेते, देखो कितना मिल रहा था। एक लिक्विडिटी एरिया को लिया, उसके बाद फिर से दूसरे लिक्विडिटी एरिया की तरफ मार्केट जाता है। तो फिर हम लोग को फिर से देखना पड़ेगा कहाँ लिक्विडिटी एरिया है। 5 मिनट में फिर से आ गए लिक्विडिटी को, तो इसने ले ही लिया, तो फिर चलो क्या करें, फिर से बाय साइड। बाय साइड क्या है, बाय साइड एक ही चीज़ है, अगर लिक्विडिटी एरिया के पास आके मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, देखना पड़ेगा। देखो मार्केट क्या था, मार्केट का मूड क्या था, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में था ना, हम लोगों ने ट्रेड भी लिया। तो फिर मार्केट क्या किया, मार्केट आ रहा है नीचे। हर बार जो बायर है सबको पेल रहा है मार्केट, और सेलर को बचा रहा है। देखो बचा रहा है ना सेलर को, हर बार सेलर को बचा रहा है। मतलब क्या, हर बार सेलर को बचा रहा है, मतलब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका ट्रेड का मतलब कैरेक्टर क्या था, ये डाउन ट्रेंड था ना, ये तो डाउन ट्रेंड था। हर बार मतलब बायर को ही पेल रहा है, सेलर का मतलब बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, हर बार सेलर को प्रोटेक्ट करते जा रहा है। ये देखो ये हाँ, इसको भी आप देखो, इसको हम थोड़ी देर बाद समझाते हैं ये क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक बढ़िया चीज़ है, इसको भी आप नोट करो, मैं बताता हूँ अभी। तो फिर ट्रेंड डाउन था, डाउन आते आते क्या हुआ इधर, ये वाला जो हर बार सेलर को बचा रहा था ना, ये देखो इधर भी सेलर को बचाया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेलर को ही पेल दिया। ये वाला जो यो लाइन है ना, येलो लाइन, उसके ऊपर हमने सफ़ेद डाल दिया, कोई बात नहीं। हर बार मार्केट आते आते क्या कर रहा था, हर बार ऐसे, रुको दिखा देता हूँ, ऐसे ड्रॉ करके, हर बार मार्केट नीचे आ रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, आ रहा है,
लो ब्रेक रहा है, आ रहा है, लो ब्रेक कर रहा है। इस बार क्या किया, लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही रह गया, नीचे तो आया, लो ब्रेक नहीं किया, हाई को ही ब्रेक कर दिया। किया कि नहीं, ऐसे एक हाई को नहीं, एक बार पहले एक हाई को किया, कभी कभार दो बार को एक साथ भी करता है, उसके बाद चलो समझे यहाँ पर क्या हुआ। हर बार मार्केट लो पे लो तोड़े जा रहा था, लो पे लो तोड़े जा रहा था। इस बार मार्केट ने क्या किया, इस बार मार्केट ने लो को और नहीं तोड़ा, सीधा हाई को ही तोड़ दिया। तो फिर थोड़ा बहुत हम लोगों को कन्विक्शन आया इधर, थोड़ा बहुत हम लोग अलर्ट हो गए इधर। ऐसा ही हुआ है, देखो मार्केट आ रहा था ऊपर से नीचे, आ गया, लो को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर से हाई को ही ब्रेक कर रहा है, देख पा रहे हैं ना, हाई को ही ब्रेक कर रहा है। तो फिर ये एक कन्फर्मेशन हो गया। अब बाद में भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। ये देखो कितना हुआ हमारा, हमने ये वाला ट्रेड BTST में लिया था, वो अलग बात है, चलो कोई ना। और यह क्या बोला, इक्वल हाई दिख रहा है ना, इक्वल हाई। देखो मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, ये देखो अप ट्रेंड, हर बार सेलर को पेल रहा है, बायर को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेलर को पेल रहा है, बायर को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेलर को पेल रहा है, बायर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे करके हायर हाई हायर लो करके ऊपर तो आ गया मार्केट। यहाँ पर हाई बना, हम हर बार क्या कर रहे थे, हम मार्क करके ही आ रहे थे, ऐसे करके हर बार हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, ऐसे करके हमने देखा। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो होना चाहिए, कैरेक्टर अगर चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा। तो फिर क्या किया, उस बार मार्केट आया, ये लो को ही ब्रेक कर दिया। देखो ये वाला लो है ना, ये लो को ब्रेक किया, सबको लगा मार्केट नीचे जाएगा, और 90% ट्रेडर को तो बोलो ही मत, वो लोग तो बैठे हुए हैं ऐसे ट्रेड लेने के लिए डाउन साइड में। अरे ब्रेक डाउन हो गया भाई, ब्रेक डाउन हो गया, चलो ले लेते हैं, ऐसे करके लगाया। चलो इसका इतना बड़ा फॉल देखेंगे, इतना बड़ा। क्या मिला घंटा, हाँ ऐसे हिट हो गया ना। तो फिर इस जगह पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है, इससे बचो भाई, इससे बचो। ट्रेड कहाँ नहीं लेना है वो भी एक आर्ट होता है, ठीक है। तुम अगर ट्रेड नहीं लेते हो तब भी तुम प्रॉफिटेबल रहते हो, ट्रेड लेके नुकसान करके मतलब अल्टीमेट नुकसान ही है ना। देखो जो हमने बोला था इक्वल हाई, ये पहली बार हाई बनाया, ये वाला एरिया पहली बार हाई बनाया ना। इसको कलर कर देते हैं, कोई ना, अरे बड़ा हो जाए भाई। ये वाला एरिया हाई बनाया, सफ़ेद वाला लाइन, उसके बाद फिर से ये वाला एरिया पे आया। सबको लगा इस बार तो नीचे भी नहीं गया, मतलब तो फिर ठीक ही है, ये वाला ब्रेकआउट सही होगा, चलो इस पे एंट्री करते हैं ना आप लोग। ऐसे करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस तब देखते भी नहीं, इतना बड़ा कैंडल हो गया, चलो कोई ना, फोमो ट्रेडिंग, चलो ब्रेकआउट होगा ऊपर इस लेवल तक जाएगा। गया मार्केट, गया क्या, उल्टा इसलिए हिट करवा दिया ना। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी इधर स्वीप कर लिया, इक्वल हाई बनाया। ये क्या है, ये इक्वल हाई है, इक्वल हाई EH, चलो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ये होता है इक्वल हाई। अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में जाते जाते एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, या फिर लिक्विडिटी बोलो मतलब ये सबको भरा ना, सब तो मतलब जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, मैंने बोला ना कि जो इंस्टीट्यूशन होता है FII DII, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होता है, वो लोग क्या चाहते हैं, अरे उन लोगों को तो चाहिए ना, मतलब वो जो बड़ा लॉट इधर प्लेस करेंगे वो 1000 करोड़ नहीं लाखों करोड़ में ट्रेड करते हैं, तो फिर उन लोगों को तो ज़्यादा पोजीशन चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, 1 2 4 5 10 20 लॉट पे काम करते हैं ना ज़्यादातर,
ठीक है, मान लो 50 लॉट, वो लोग कितना लॉट पे करते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे नहीं, लाखों लाखों लॉट ऐसे करके काम करते हैं। तो फिर उन लोगों को तो मार्केट पैसा देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट का एक नेचर होता है। क्या नेचर होता है? कम बंदों को पैसा देता है, ज़्यादा पैसा देता है, और ज़्यादा बंदों का लॉस कराता है। यही होता है असली फंडा, ठीक है। तो जब अब ऐसे देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, जब आप लोग देखोगे मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है, उसके बाद इक्वल हाई बनाया, ये स्टोरी याद रखना, ठीक है, ये स्टोरी याद रखना। ये ऐसा जब होता है ना, इक्वल हाई जब बनाता है और ये लिक्विडिटी स्वीप भी करता है, तब आप लोग ट्रेड पंच करते हैं अप साइड। पर आप लोगों को क्या करना है? ट्रेड पंच करना है। जो एग्रेसिव होते हैं वो ऐसे ऐसे आप नहीं ले पाएंगे, छोड़िए, वो जब प्रो बन जाएंगे आप लोग करते करते, इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते करते, तब लोग ले पाएंगे। तो आप लोग कहाँ ले पाओगे ट्रेड? ये वाला जो लिक्विडिटी स्वीप एरिया है, हो गया इक्वल हाई, उसके बाद रेड कैंडल का हम लोग वेट करेंगे। रेड कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया ना, तो फिर हम लोग ट्रेड पंच कर देंगे। उसके बाद एसएल तो उसका हाई रहेगा, और लो मतलब टारगेट कितना रहेगा? पहला टारगेट रहेगा फर्स्ट स्विंग तक। पहला टारगेट ये रहेगा फर्स्ट स्विंग। कहाँ? यहाँ आ रहा है ना, तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ आ रहा है ना, पहला टारगेट हिट कर दिया मार्केट। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा? बड़ा लिक्विडिटी किधर है? बड़ा लिक्विडिटी देखना पड़ेगा। डेस्टिनेशन तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है वहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, वो भी हम लोग आप लोग देखोगे। रुको, उसके बाद हम लोग देखो, इसको हटा देते हैं, कोई ना। ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पर आया मार्केट, देखो आ गया ना, आ गया ना औकात पे। देखो, उसके बाद फिर से फॉल किया, इक्वल हाई। इक्वल हाई कहाँ? ये देखो, फिर से बना, फिर से बना, फिर से बना। मार्केट तो मतलब एकदम पिन पॉइंट ऐसे नहीं करेगा ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। फिर से क्या था? डाउन ट्रेंड में था मार्केट, था ना। चलो, दिक्कत क्या है? ले लेंगे। हाँ, क्या बोला था? रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक, हाई स्टॉप लॉस, राइड करो यहाँ तक। कर पाए? हो गया ना। तो फिर लिक्विडिटी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप लोग इसको ठीक ठाक में यूज़ कर पाए ना, तो फिर मतलब इतना बड़ा बड़ा जो एसएल जाता है ना, वो एसएल उतना बड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों का डायरेक्शन सही रहेगा ना। आप यहाँ से अगर गलती भी कर रहे हैं अप साइड की तरफ, तो फिर दिक्कत क्या है? थोड़ा बहुत नीचे आएगा, छोटा ही लॉस जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट को जाना ही है ऊपर। मार्केट को इधर से ऊपर ही जाना है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एसएल तो इतना छोटा सा ही होता है, देख रहे हो आप लोग। ये प्रीमियम पे होगा तो फिर और छोटा एसएल हो जाएगा। ये स्पॉट चार्ट है, इसीलिए थोड़ा बहुत बड़ा दिखा रहा है। ये मतलब इधर 15 पॉइंट दिखा रहा है। 15 पॉइंट थोड़ी ना प्रीमियम पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उधर रहेगा 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, ठीक है। वैसे भी तो आप लोग मतलब 20-50 पॉइंट भी एसएल दे देते, मालूम है मेरे को, क्योंकि मैंने भी दिया, ठीक है। तो फिर ये छुपाने की चीज़ नहीं है। तो फिर सीखो, ये इस लिक्विडिटी कंसेप्ट को अगर सीख गए ना, तो फिर फोड़ ही दोगे, क्या ही बोले। इसका एक एग्जाम्पल बढ़िया वाला दिखाते हैं, मतलब कैसे आप लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, कैसे आप लोग एंट्री करेंगे। पूरा एंट्री मॉड्यूल आप लोगों को मैं देता हूँ, ठीक है। जो लोग लास्ट में रहे हैं उन लोगों को भी तो कुछ स्पेशल देना बनता है ना। देखो, पहले आप लोग जो इंट्राडे करते हैं, ठीक है, सभी इंट्राडे करते हैं, कोई ना, तो आप लोगों को क्या करना है? ज़्यादा मगजमारी नहीं। देखो, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सब डिलीट। चलो फ्रेश से शुरू करते हैं। ये रहा 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों को कहाँ का लिक्विडिटी दिख रहा है?
कहाँ कहाँ लिक्विडिटी दिख रहा है बताइए। सोचिए सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए। यहाँ एक लिक्विडिटी है, उसके बाद उसके लो पे कहाँ था, पिछला था ना, यहाँ पर था लिक्विडिटी, था ना। तो फिर इसको पहले आप लोगों को समझा देता हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा मार्क करूँगा तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे आप लोग। एक के बाद एक बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हमने ये वाला एक स्विंग पकड़ा, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी है, नीचे से मार्केट ऊपर तो चला गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, ट्रेड का, ट्रेड पंच करने का, ठीक है। तो फिर 5 मिनट में हम लोग जाएंगे, आ गए 5 मिनट में। देखते हैं इधर सिनेरियो, मार्केट यहाँ से उठा था ना, ये वाला लेवल से कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। देखते देखते मार्केट इतना फॉल कर गया, फोमो में बहुत बंदे, वो 90% वाले बंदे तो ट्रेड भी ले लिए, शायद से प्रॉफिट भी हो गया उन लोगों का। चलो कोई ना, वो प्रॉफिट भी वो लोग दूसरे दिन देख ही जाएंगे वो प्रॉफिट नहीं, उल्टा कैपिटल दे के जाएगा, होता है ना आप लोगों के साथ भी चलो कोई ना। तो फिर हमने देखा मार्केट यहाँ तक हाई मारा, यहाँ से यहाँ लो पे, मतलब लो से उठ के गया है, ठीक है। तो फिर हम लोग वेट करेंगे, जब तक ये वाला एरिया पे मार्केट ना आए तब तक हम लोग देखेंगे, सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। पहला काम यही होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट गिरते गिरते, लुढ़कते फुढ़कते, गिरते गिरते, पिछले दिन भी खुला, इतना बड़ा रेड कैंडल आते 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 इस जोन पे आ गया। आप लोग तो रेडी हो इधर से ही ट्रेड पंच करने के लिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट यहाँ से सबको भर रहा है, इतना मतलब ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से इतना बड़ा रेड कैंडल भी हुआ है, देख रहे हो, इतना बड़ा रेड कैंडल भी हुआ है। उसके बाद ये वाला लेवल को पहले टच कर लिया, देखो इस कैंडल ने, कितने बजे का कैंडल है, 9:95, ये वाला कैंडल ने मतलब छूते ही रिएक्शन दे भी दिया है, देखो 9:95 वाला ना। अरे 1 मिनट में कर दे रहा हूँ तो बहुत दिक्कत हो रहा है, चलो कोई ना, छोटा फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, चलो कोई ना। तो फिर देखो ये वाला जो हमने लिक्विडिटी मार्क किया, यहाँ पर हम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा और मार्केट का मूवमेंट देखना पड़ेगा, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, मतलब पूरा फुल वॉलेटाइल है और ऊपर से डाउन ट्रेंड में है, ये लोग हम लोग देख पा रहे हैं एकदम नंगी आंखों से, ये तो दिख ही रहा है। तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं कब मार्केट कहीं आए, हमारे लेवल पे आए, ठीक है ना। तो फिर मार्केट ने लुढ़कते पुढ़कते यहाँ तक आया, देखते हैं। ज़्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर, कोई ना, अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ चाहिए तो फिर पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ गया 1 मिनट में, क्या बोला, इधर पहला लिक्विडिटी था, मार्क किया था ना हम लोग, यहाँ से 1 मिनट में आया। तो फिर ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप हुआ। हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टाइम पे में था, तो फिर हम लोग ने क्या किया, ग्रीन कैंडल का हाई बना के यहाँ तक कितना पॉइंट दिया, 52 पॉइंट। चलो फर्स्ट टाइम मिल गया, दूसरी टाइम भी किया, दूसरी टाइम भी इसी लिक्विडिटी पे, मतलब ये वाला जो बायर है ना, इसके ही आ गया, देखो फिर से सेम मूव, ये भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि ये वाला बायर इसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, देखो जूम करूँगा तो देख पाएगा, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है यहाँ से, ये देखो। तो फिर ये वाला लेवल को हम और नहीं देखेंगे,
अभी थोड़ा इस बायर के ऊपर फोकस करेंगे, इस बायर के ऊपर। तो फिर इस जोन पे अगर आएगा तो फिर हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। क्या किया, फिर से ट्राई किया हम लोगों ने। ये हैमर दिखा, ये वाला हैमर दिख रहा है ना, ये वाला हैमर के ऊपर भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं, और जो अग्रेसिव है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं सेव बताता हूँ। उसके बाद फिर से कहाँ तक टारगेट, कहाँ तक रहेगा, टारगेट रहेगा ये वाला हाई तक, या फिर बॉडी तक हम लोग रख सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा बॉडी। मिल गया, कितना पॉइंट मिला, 1:4। उसके बाद देखो मार्केट तो हमारा ट्रेंड तो डाउन ही है ना, तो फिर ये ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है, फिर भी मिल रहा है वो अलग बात है, छोटा छोटा कोई ना। हम ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करते तो फिर दिखाएंगे नहीं ऐसे आप लोगों के लिए। उसके बाद मार्केट ने, हमने टारगेट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आते आते ये वाला, जब मार्केट में आप लोग लाइव रहोगे, मैं लाइव में एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, ठीक है, तब आप लोग को और भी अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। देखो ये वाला लो था ना हमारा, ये वाला लो को ब्रेक किया ना, फिर से एक हम लोग देखेंगे छोटा छोटा। दिक्कत क्या है, हमारा तो रिस्क कैपिटाइट है ना, रिस्क एकदम छोटा सा है। फिर से दिखा कितना सा, हम देखेंगे ना कि यहाँ वाला ग्रीन कैंडल कितना दे रहा है, इतना छोटू सा नहीं हो रहा है। तो फिर एक बार हो गया ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, इसमें भी प्रॉफिट दिया है। पर जब देखोगे कि ये बार बार ट्रैप कर रहा है या फिर वॉलेटाइल है, तब हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये मार्क कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जब मार्केट सीधा रहेगा तब लोग आप उसको राइड कर पाओगे। और ये मार्केट ही खिचड़ी बना हुआ है अभी, क्योंकि इतना बड़ा फॉल तो हो ही गया ना, इतना बड़ा मूवमेंट पहले दे चुका है मार्केट, तो फिर और ज़्यादा नहीं जाने वाला। और पहले इस लिक्विडिटी को भी ले लिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मूव करेगा। एक साइड कितना मूव करेगा, इसलिए छोटा छोटा ऊपर तो जाना पड़ेगा इसको। और नीचे हमारा लेवल क्या है, ये वाला लेवल है जो लॉन्ग टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है। ये वाला लिक्विडिटी जो है ना लॉन्ग टाइम फ्रेम का, वो छोड़ो, वो बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद क्या, लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी मार्केट लेता है, वो किसी भी ट्रेंड में हो, अगर आप ट्रेंड में होगा लॉन्ग टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी लिया तो फिर वो डाउन में जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में होगा, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी लिया तो फिर वो अप साइड में जाएगा। तो फिर इधर हमारा क्या काम होता है, इधर हमारा काम होता है एक ग्रीन कैंडल जो हमारा एंट्री कैंडल होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं ये वाला, तो फिर ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई कैंडल अगर बने तो फिर हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। तो फिर ये डोजी बन गया, अब लोग थोड़ा बहुत घबरा गए। उसके बाद फिर से ग्रीन बन गया, अब लोग यहाँ पर एंट्री की, थोड़ा बहुत देर किए, कोई ना। स्टॉप लॉस यही रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग से ये, हालांकि मतलब ये सबसे लॉजिकल रहेगा कि, पर ये बहुत बड़ा हो रहा है ना 30 पॉइंट के आसपास, ये नहीं चलेगा। हम देर से एंट्री किए, ठीक है, चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल के नीचे। चलो, हमारा पहला लिक्विडिटी किधर था, ये वाला था ना, यहाँ से मार्केट गिरा था ना, तो फिर हमारा टारगेट भी वहीं तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चलो देखते हैं मार्केट क्या किया, फुलफिल किया कि नहीं। चलो क्या किया मार्केट, इसी जगह से जो मूव किया, देखो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ,
क्या कर रहा है मार्केट, उसी कैंडल से चला, उसी कैंडल से चला, कहाँ तक चला, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट, हाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर हुआ, अभी भी मार्केट बचा हुआ है, पीछे स्टॉप लॉस दिया है, इतना बड़ा तो कोई होल्ड नहीं करता, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ उसी दिन के लिए। उसी दिन तो ये पूरा का पूरा ऊपर ही रहा, यहाँ तक आया ही नहीं, देखो पूरा का पूरा अपसाइड में कितना तक दिया है, अगर देखूँ तो भी मैं यहाँ से यहाँ तक दिया है 333 पॉइंट के आसपास, हाँ तो फिर थोड़ा बहुत आप लोग ऐसे करके 15 मिनट में, 1 घंटे में लिक्विडिटी मार्क करो, ऐसे करके लिक्विडिटी मार्क करो, चल रहा है पता कहाँ कहाँ लिक्विडिटी रहता है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, कहाँ लिक्विडिटी नहीं लेना है, मतलब उसको नहीं पकड़ना है, लिक्विडिटी तो है, लिक्विडिटी के बिना तो चाहता ही नहीं है, छोड़ो वो अलग बात है। ये देखो और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी ऐसे हुआ है, हर जगह ही हुआ है, हर जगह ही हुआ है। 1 घंटे में लिक्विडिटी क्या था, ये लिक्विडिटी एरिया था ना, यहाँ से मार्केट उठा था, मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जा रहा था, हाँ जा रहा था, उसके बाद कहाँ आया, नीचे आया, इस लिक्विडिटी को लेना, लिक्विडिटी को लिया और क्या हुआ, बूम। तो फिर हम यहाँ कैसे ट्रेड प्लान करते हैं।